उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकास खंड गजरौला की ग्राम पंचायत चकनवाला के अंतर्गत आने वाली ग्राम समाज व वन विभाग की सैकड़ों बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर की फसल की बुआई। बता दें कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ग्राम पंचायत चकनवाला के अंतर्गत आने वाली ग्राम समाज व वन विभाग की लगभग 400 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके उसमें फसल की बुआई कर दी गई है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को अधिकारियों को आदेशित कर कब्जा मुक्त करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूमाफिया बेखौफ होकर सरकारी ग्राम समाज की भूमि व वन विभाग की भूमि पर दबंगई दिखाकर कब्जा कर रहे हैं। मौजूदा ग्राम पंचायत प्रधानपति हरपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे के पूरे मामले की शिकायत धनौरा एसडीएम अरुण कुमार व वन अधिकारी करण सिंह तथा हल्का लेखपाल प्रेम शंकर से की थी। उनके द्वारा की गई शिकायत पर उच्चाधिकारियों ने लगभग 20 दिन पहले मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का संज्ञान लिया था और जांच में जुट गए थे। ग्राम प्रधानपति हरपाल सिंह ने बताया कि पूर्व में धनौरा के उप जिलाधिकारी रहे शशांक चौधरी ने ग्राम समाज की भूमि पर पौधारोपण करा दिया था, लेकिन भूमाफियाओं ने लगे हुए पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया और अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर फसल की बुआई कर दी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि भूमाफियाओं ने सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा करने के बाद गेहूं व गन्ने की फसल उगा रखी है और पानी की रोपाई कर रहे हैं। न ही तो भूमाफियाओं को अधिकारियों का खौफ है और न ही किसी बात का डर। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में जब उप जिलाधिकारी धनौरा अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सरकारी भूमि को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाएगा। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। मैं फारूक अली आपके साथ। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद अमरोहा की तहसील मंडी धनौरा के लगे हुए गंगा किनारे गांवों के जंगल में, जो वन्य जीव विहार हस्तिनापुर के अंतर्गत आती है। यह भूमि सरकारी राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है और यहाँ के जो ग्राम पंचायत प्रधानपति हैं धर्मपाल सिंह चकनवाला से, उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। ये लगभग 3-3.5 हजार बीघे की जो भूमि है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ पर गेहूं और गन्ना आदि फसल उगाते हैं और दबंगई के साथ यहाँ पर वो लोग अपनी फसलों को उगाकर जो है राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधानपति धर्मपाल सिंह का कहना है कि यहाँ पर सूचना देने के बाद मंडी धनौरा तहसील से उप जिला अधिकारी अरुण कुमार और डीएफओ तथा यहाँ पर और अन्य अधिकारी भी संज्ञान लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अधिकारी आए थे उनको बताया गया था कि कुछ भूमाफियाओं ने इस सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। किसी पर 20 बीघा जमीन है, किसी पर 50 बीघे है, किसी पर 30 बीघा है और उनको मना करने के बाद भी जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। वो लोग इसमें लगातार जो है फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम प्रधानपति धर्मपाल ने जब आला अधिकारियों को अवगत कराया तो आला अधिकारी यहाँ पर लगभग 15 से 20 दिन पहले संज्ञान लेने के लिए आए, लेकिन ग्राम प्रधानपति का आरोप है कि अधिकारियों ने उसको नजरअंदाज कर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भूमाफिया हैं जो अपनी फसल उगा रहे हैं खेतों में, लगातार अपने खेतों का मतलब सरकारी भूमि पर काबिज होकर लगातार अपनी फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, किसान हैं, कुछ भूमि पर किस तरह से फसल उगा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा जो हमारे साथी हैं तो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है अपने गेहूं की फसल की रोपाई कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से जो है पानी अपने गेहूं की फसल को लगा रहे हैं। उसके बाद भी अधिकारी यहाँ पर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं आए हैं। उनका कहना है कि लगभग 3 से 3.5 हजार बीघा जंगल है जो गंगा किनारे लगा हुआ है, जो ग्राम पंचायत चकनवाला के अंतर्गत आता है। ग्राम प्रधानपति का आरोप है कि यहाँ पर अधिकारी कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। इससे राजस्व को एक बड़ा भारी नुकसान हो रहा है और ये लोग अपना दबंगी दिखाते हुए यहाँ इस भूमि पर फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं ग्राम प्रधानपति चकनवाला से। धर्मपाल सिंह जी, बताइए क्या है पूरा मामला, क्या बताएंगे? कौन से क्षेत्र की भूमि है, कौन से तहसील में आती है और क्या है पूरा मामला जी बताइए। धनौरा तहसील क्षेत्र की भूमि है यार जी, क्या है पूरा मामला अमरोहा जिले के साहब? ये है, ये गंगा से कटान के बाद में हमारे इधर ये 350, 400-500 बीघे जमीन इधर आ गई। इस पर जो कुछ हमारे गाँव के कुछ इधर के वाले हैं। सीसो वाली कौन सी तहसील में लगती है? धनौरा में। क्या है पूरा मामला, भूमि से संबंधित क्या है? ये भूमि का सब पे नहीं जोत रहा, जैसे
किसी ने 10 बीघा, किसी ने 5 बीघा, किसी ने 2 बीघा, ऐसे सब भैया। तो ये किसी से आपने ठेके पे ली हुई है, कैसे ली हुई है जमीन? ना जी सर, हमने तो लेना। ये सरकारी भूमि है या आपकी अपनी भूमि है? ना जी सरकारी है। सरकारी भूमि है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सब पे ही है, पूरे गांव पे ही है, हम पे ऐसा ही है। 2 किसी पे, 4 किसी पे, 10 किसी पे, जिससे पे जैसे चाल लग रही है, हम पे तो 5 बीघा गेहूं है जी। देखिए, ये यहाँ पर किसान थे जो इस राजस्व विभाग की वन्य जीव विहार की भूमि पर अपनी फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं और काफी लंबे समय से कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 बीघा और किसी के पास यहाँ तक कि 50 से 100 बीघा तक है, और उसमें अवैध तरीके से कब्जा करके यहाँ पर ये बुआई करने का कार्य कर रहे हैं, रोपाई करने का कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम सरकारी भूमि पर ही कार्य कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। अब देखिए, इससे कितना बड़ा नुकसान राजस्व विभाग को है, कितना बड़ा नुकसान सरकार को है। इस पर अधिकारी को संज्ञान लेने की जो है बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम बनता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ अधिकारी आते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। अब दिखाएंगे हम चैनल के माध्यम से कि क्या है पूरा मामला। फारूक अली, प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। लोकेशन विजिट किया था तो वहाँ पर पता चला कि घलेंडा हमारा गांव है, उसके आसपास दूसरी तहसील है मवाना, तो दोनों तहसीलों के बीच का मामला है। हमने ज्वाइंट पेमेंट के लिए लिख दिया है। कुछ व्यक्तियों ने ग्राम समाज पर कब्जा किया, सूचना हमें भी मिली है, तो लेखपाल को बोल दिया गया है, लेखपाल वहाँ की पेमेंट करवा रहे हैं। तो दूसरी टीम से जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम कोऑर्डिनेट कर एक ज्वाइंट पेमेंट कर लेंगे, उसको सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कुछ पता चलता है हमें तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो भी हमारी विभिन्न धाराएं होंगी उन धाराओं में उनको बुक किया जाएगा। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच होती है, हम इस पर अच्छे से निष्पादित कर लेंगे इसको।